तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूजफुल मैथमेटिकल टर्म्स। नमस्ते दोस्तों, हाय फ्रेंड सीकर्स, कैसे हैं आप लोग? बोंजोर tout le monde, बोंजोर फ्रेंड सीकर्स, कमावातियो, जवेत्रे बिया, एवू। अब ये आपका एक्टिविटी है। ओके, मैंने आपसे पूछा आप लोग कैसे हैं फ्रेंच में, तो आपको अपना आंसर लिखना है। ओके, और ये हम जो एक्सप्रेशंस है हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है या आपको नहीं पता इसका आंसर, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। सैलूटासियो की वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सो कमसावा, जब इतने रिया एवू, आप लोग कैसे हैं? तो लेट्स लर्न फ्रेंच विद नीलिमा। तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूजफुल मैथमेटिकल टर्म्स। अब देखिए, मैथ्स हम डे टू डे लाइफ में हर जगह करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, घर में भी मैथ्स कैलकुलेशंस वगैरह चलती रहती है। बाहर निकलते हैं, डिस्टेंस मेजर करना, टाइम कैलकुलेट करना, तो एवरीवेयर कहीं पे भी आप जाएंगे, हर जगह डे टू डे लाइफ में हमारी मैथ्स है। तो आज हम वही सीखेंगे जो ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इनको हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ओके, चलिए लेट्स लर्न विद मी। तो पहले तो हमारा यही होता है, मैथ्स को क्या कहते हैं। मैथ्स का एक सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए मैथ्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? मैथमेटिक। इन फ्रेंच मैथ्स विल बी मैथमेटिक। Écoutez-moi, मैथमेटिक। ओके, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है, फ्रेंच भी एक सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में करेंगे। तो पहला हमारा क्या है? मैथ्स। मैथ्स को हम बोलेंगे मैथमेटिक। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर। अब देखिए मैथ्स में नंबर होते हैं, अंक होते हैं, डिजिट्स होती हैं। ओके, अब देखिए नंबर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? नोम्ब्र। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कर रखा है, नंबर नेम्स फ्रॉम 0 to 100। ओके, अब तो देखिए नंबर को हम क्या बोलेंगे? नोम्ब्र। नोम्ब्र। इन फ्रेंच नंबर विल बी नोम्ब्र। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिजिट, जो हमारी संख्या होती है, 1 2 3 4, ये जो संख्या होती है, डिजिट होती है, ये इनको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? शिफ्र। शिफ्र। इन फ्रेंच डिजिट विल बी, संख्या विल बी शिफ्र। शिफ्र। नेक्स्ट आता हमारा एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। अब देखिए सपोज हम मार्केट गए, मैं मार्केट में जाके मैंने सामान खरीदा, तो हमने कैलकुलेट करा, मतलब ऐड करा कि मैंने ये खरीदा तो उसका क्या अमाउंट है। फिर उसके बाद मैंने सपोज कुछ पेन्स खरीदे तो उसका कितना कॉस्ट है, वो हम ऐड करेंगे, तो एक बिल बन के आता है। अब तो देखिए वो जुड़ती हैं सारी के सारे नंबर्स जो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, एडिशन। ठीक है, अब देखिए एडिशन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? अडिसियो। अडिसियो। तो जो छोटे बच्चों से बचपन से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए एडिशन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? अडिसियो। अडिसियो। इन मैथ, इन फ्रेंच एडिशन विल बी अडिसियो। अडिसियो। ओके, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को घटाना, किसी भी चीज को घटाना। ओके, सपोज वही हमने वो इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सपोज मेरे पास 500 रुपये है, मैंने 445 रुपये का सामान खरीदा, और तो मेरे को कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे सब्ट्रैक्शन से, घटाने से। ओके, अब देखिए कितने पैसे बचे। तो देखिए सब्ट्रैक्शन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? सुस्त्रासियो। इन फ्रेंच सब्ट्रैक्शन विल बी, घटाने को बोलेंगे सुस्त्रासियो। सुस्त्रासियो। Écoutez-moi, सुस्त्रासियो। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे वर्ड्स को, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, Écoutez-moi, écoutez, रिपीट आपरे मुँह, अब मेरे को सुनिए और रिपीट करिए। सुस्त्रासियो। सुस्त्रासियो। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज का, नंबर का बढ़ना। सपोज मेरे जैसे ये मार्कर है, इसका कॉस्ट है 50 रुपये। अगर मेरे को ऐसे 10 मार्कर खरीदने होंगे, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अगर हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा शॉर्टेस्ट वे क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करना। ओके, मल्टीप्लिकेशन को आप फ्रेंच में क्या बोलेंगे? मुल्टीप्लिकासियो। मुल्टीप्लिकासियो। इन फ्रेंच मल्टीप्लिकेशन विल बी मुल्टीप्लिकासियो, नंबर्स का बढ़ना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? भाग देना। अब सपोज मेरे पास 50 पेन है और मेरे को 10 बच्चों में बांटना है,
तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवीजन से, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अब देखिए डिवीजन में क्या होता है, हमेशा नंबर घटता है। 10 पेन थे और वो हमें बांटने हैं, बांटेंगे तो नंबर घटेंगे। अब देखिए तो डिवीजन को, बांटने को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? डिवीजियो। इन फ्रेंच डिवीजन विल बी डिवीजियो। चलिए लेट्स रिवाइज ऑल द टर्म्स हियर, जितने भी हमने तनी है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक, मैथमेटिक। नंबर, नंबर इज नोम्र, नोम्र। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिट, संख्या। डिजिट को हम फ्रेंच में बोलेंगे शिफ्र, शिफ्र। एडिशन, एडिशन क्या होता है? जोड़ना। एडिशन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? अदिसियो, अदिसियो। इसका अलग दूसरा नंबर, दूसरी शब्द होते हैं उजुते, वो हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, मैथ्स के टर्म्स में एडिशन इज अदिसियो। नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। सब्ट्रैक्शन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? सुस्त्रासियो, सुस्त्रासियो। आप सुस्त नंबर से भी, सुस्त शब्द से भी याद कर सकते हैं, सुस्त्रासियो। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, नंबर का बढ़ना। ओके, रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? मुल्टीप्लिकासियो, मुल्टीप्लिकासियो। नेक्स्ट इज डिवीजन, भाग देना, बांटना, डिवीजन। ओके, डिवीजन को हम फ्रेंच में बोलेंगे डिवीजियो, डिवीजियो। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन। अब मैथ्स में क्या होता है? इक्वेशंस बनती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो उन एक इक्वेशंस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? इक्वासियो, इक्वासियो। इक्विटेमुआ, इक्वासियो। इन फ्रेंच इक्वेशन विल बी इक्वासियो। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स किसी भी चीज का एक पार्ट। सपोज बर्थडे पार्टीज होती है, उसमें क्या होता है? केक होता है। कितना? एक केक होता है। ओके, पूरे एक में केक में से क्या होता है? हमें एक एक पार्ट मिलता है, तो वो क्या हो गया? फ्रैक्शन। ओके, किसी भी चीज का एक पार्ट हो गया फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? फ्रैक्सियो, फ्रैक्सियो। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज मम्मी ने पराठे बनाए हैं और घर में 2 बच्चे हैं, तो एक पराठे में से मम्मी ने 2 भाग कर दिए, तो वो हो गया फ्रैक्शन। ओके, तो एक बच्चे को, दोनों बच्चों को एक एक पार्ट मिल गया एक पराठे का, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप क्या फ्रेंच में बोलेंगे? फ्रैक्सियो, फ्रैक्सियो। नेक्स्ट आता है हमारा एलजेब्रा। अभी मैंने बताया था क्लास 5-6 ऑनवर्ड्स ये एलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह हो जाते हैं, आ जाती हैं। अब इस एलजेब्रा को जो हमारा होता है ना, ABC, XYZ, तो ये जो वर्ड्स, ये जो जब ये अल्फाबेट्स आते हैं इक्वेशंस में, उन्हें कहते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित। और फ्रेंच में क्या बोलेंगे हम? एलजेब्रा, एलजेब्रा। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, एलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना, किसी भी चीज को प्रतिशत निकालना। सपोज हमने रिजल्ट आया, कितनी परसेंटेज है? ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की परसेंटेजेस वगैरह निकलते हैं, कितना हमारे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ओके, अब देखिए उस परसेंटेज को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? पुरसोताज, पुरसोताज। इन फ्रेंच परसेंटेज विल बी पुरसोताज। जो परसेंटेज होती है, तो उसको, उस परसेंटेज को हम फ्रेंच में बोलेंगे पुरसोताज, पुरसोताज। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्री। अब देखिए स्केल, डी, जो सेट स्क्वायर्स होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं? ज्योमेट्री में, जहाँ पे हम फिगर्स का पैरामीटर, एरिया वगैरह निकालते हैं। ओके, अब देखिए ज्योमेट्री को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हम हिंदी में बोलते रेखा गणित और फ्रेंच में बोलेंगे ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट। सपोज हमने कोई जमीन ली, उसका कितना मेजरमेंट है? कपड़ा लिया, उसका कितना मेजरमेंट है? हमारी हाइट, पर्दे, हर चीज का मेजरमेंट होता है, किसी भी चीज। ओके, अब देखिए मेजरमेंट होगा नाप लेना। अब देखिए मेजरमेंट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? मेजर, मेजर। इन फ्रेंच मेजरमेंट विल बी मेजर। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं हम सारी टर्म्स जो भी हमने अभी दोबारा से हमने करी। तो हमारा था इक्वेशन, इक्वेशन इज इक्वासियो, इक्वासियो। फ्रैक्शन, भाग, फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्सियो,
फ्रैक्सियो। नेक्स्ट आता है एल्जेब्रा, इन फ्रेंच एल्जेब्रा विल बी एल्जेब्रो, एल्जेब्रो। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा परसेंटेज, ओके, परसेंटेज इन फ्रेंच विल बी परसेंटेज, परसेंटेज। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है हिंदी में रेखागणित और फ्रेंच में क्या होगा ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट लेना, किसी भी चीज का नाप लेना, ओके, मेजरमेंट इन फ्रेंच विल बी मेजर, मेजर। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, हम अच्छी सोच रख सकते हैं, एक नया कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हम हमेशा सक्सेस चाहते हैं, हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को देखते ही आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी इन फ्रेंच प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना। सपोज जैसे मैं टीचर हूँ, हमें अपनी क्लास का एवरेज निकालना, तो हम क्या करेंगे जितने बच्चों के मार्क्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उससे हमारा क्लास एवरेज निकल जाएगा, ओके। अब देखिए एवरेज निकालना है किसी भी चीज का, अब एवरेज निकालने वो एवरेज को हम क्या बोलेंगे मोहे, मोहे। एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत निकालना, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे हम मोहे, मोहे। इन फ्रेंच एवरेज विल बी मोहे। नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट। अब देखिए कोई चीज स्थिर है, रुकी हुई है, उसे कहते हैं कांस्टेंट, ओके। अब देखिए कांस्टेंट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे कांस्टा, कांस्टा। अब देखिए किसी चीज का रिजल्ट आ गया तो वो कांस्टेंट है, खत्म हो गया, ओके, वो फाइनल रिजल्ट है, कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे कांस्टा, कांस्टा। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है जो हमारा रिजल्ट वेरी करता रहता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, अच्छा भी होता है खराब भी होता है। अब उस वेरिएबल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल जो स्थिर नहीं रहता। अब जैसे मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ओके, तो उन वेरिएबल्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे आफी, आफी। इन फ्रेंच इन्फिनिटी विल बी आफी। अनंत को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे आफी, आफी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अब देखिए एक्सपोनेंशियल क्या होती है, सपोज x टू द पावर 3, अब 3 हमारा क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है हमारा कीप ऑन ग्रोइंग ग्रोथ। हिंदी में एक्सपोनेंशियल को हम घातांक बोलते हैं, और फ्रेंच में हम क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है नंबर्स, टू प्ले विद नंबर्स। अब देखिए स्टैटिस्टिक में क्या आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसी के अकॉर्डिंग हम आंकड़े वगैरह जो होता है कैलकुलेट करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी होती है कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स में आता है। अब जिसको मैथ्स अच्छी लगती है उसे बहुत मतलब नंबर से खेलने में बड़ा मजा आता है, तो ये वही है स्टैट्स। इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स को हम हिंदी में बोलेंगे सांख्यिकी, और फ्रेंच में बोलेंगे स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। चलिए दोस्तों रिवाइज करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट इज मेजर, मेजर किसी भी चीज का मेजरमेंट लेना, मेजर। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज, एवरेज को हम क्या बोलेंगे मोए, मोए। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट रिजल्ट आ गया कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन फ्रेंच बोलिए कांस्टा, कांस्टा। नेक्स्ट आता है वेरिएबल, जो नंबर जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं, ओके, वेरिएबल, वेरिएबल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल। नेक्स्ट आता है इन्फिनिटी, अनंत। इन्फिनिटी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे आफी, आफी। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम सांख्यिकी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स।
फ्रेंच सीकर्स, मेरे साथ फ्रेंच सीखने के लिए, मेरे को सुनने के लिए, मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ऑन लर्निंग फ्रेंच विद निर्मा। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ अपना जो भी टॉपिक है वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में या फीडबैक बॉक्स में आप दे सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लर्निंग फ्रेंच विद मी। ओके, थैंक यू। ओके, ओए वाह, अब ये तो बिजो बिजो।